दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DSP टुडे। 77% दुनिया देखेगी चंद्र ग्रहण। जी हाँ, ब्लड मून का इंतजार सबको है। 7 से 8 सितंबर की रात होगा ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत समेत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लोग देख पाएंगे ये खगोलीय नजारा। सोशल मीडिया पर पहले से ही तस्वीरें और मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला, 6 नागरिकों की मौत। डोनेट्स्क क्षेत्र में रात भर रूसी एयर स्ट्राइक और ड्रोन के हमले होते रहे, 11 लोग घायल, जिसमें एक बच्चा भी शामिल। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत मदद की अपील की है। राष्ट्रपति मैक्रो से मोदी ने की टेलीफोन पर बात। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो से टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत का सहयोग दोहराया। दोनों नेताओं के बीच भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाए जाने की इच्छा व्यक्त की गई। फ्रांस में उबाल समझ गया है। जी हाँ, ब्लैंक स्ट्रेट अर्थात सब कुछ रोक दो एक फ्रांसीसी विरोध आंदोलन है जो 10 सितंबर 2025 को पूरे फ्रांस में व्यापक हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का आह्वान कर रहा है। और महंगाई और राजनीतिक संकट से परेशान जनता ने 10 सितंबर को राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सड़कों पर पोस्टर और ऑनलाइन हैशटैग ब्लैंक स्ट्रेट वायरल हो रहा है। सरकार पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा फैसला, तेल उत्पादन बढ़ेगा। 8 देशों ने अक्टूबर से 1.35 से लेकर 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $66 प्रति बैरल पर स्थिर रही। दोस्तों, आपकी समझ के लिए ब्रेंट क्रूड एक प्रकार का कच्चा ऑयल यानी तेल, क्रूड ऑयल, जिसका उपयोग तेल की वैश्विक कीमत तय करने के लिए किया जाता है। वैश्विक मार्केट में इसका असर तुरंत दिख रहा है। राष्ट्रीय प्रतीक के साथ तोड़फोड़ की घटना। श्रीनगर स्थित हजरत बल श्राइन में रखी गई राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक स्तंभ वाली पट्टिका की तोड़फोड़ हुई। बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि यह प्रतीक धार्मिक स्थल पर क्यों स्थापित किया गया था। बारिश का मौसम है, लेकिन इस समय पंजाब में भीषण बाढ़ है। किसान बोल रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ये 3 दशक की सबसे विनाशकारी बाढ़ है, जिसने कृषि, घर, पशुधन और जीवन दोनों को तहस नहस कर दिया है। लगभग 2000 गाँव में बाढ़ का असर दिख रहा है। 43 लोग मारे गए और बिजली और पानी की सेवाएं बाधित हो गई हैं, ठप हो गई हैं। कई परिवार छत पर शरण लिए हुए हैं। किसान कह रहा है सब कुछ खत्म हो गया की आशाएं व्यक्त की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने वेक्टर बॉर्न रोगों पर अभियान शुरू किया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने पटियाला से पूरे राज्य में वेक्टर बॉर्न यानी ऐसी बीमारियां दोस्तों जो किसी जीव के माध्यम से मनुष्य में फैलती हैं, सांप और कुत्तों के काटने पर जागरूकता अभियान का आरंभ किया गया है। डेंगू के मामलों में वर्ष दर वर्ष 86 की संख्या पिछले वर्ष के 9 से बढ़ी है। उन्होंने फॉगिंग, फॉलो अप, निरीक्षण और 104 हेल्पलाइन सेवाओं को तत्कालिक समाधान के रूप में सक्रिय करने का निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के 101 स्कूलों में साइंस क्लब की शुरुआत हो गई है। रायपुर जिला प्रशासन और एक एनजीओ के सहयोग से 101 विद्यालयों में साइंस क्लब खोलने के लिए MOU साइन किया गया है। यह पहल NAP 2020 के अंतर्गत विद्यार्थी विज्ञान मंच, अटल टिंकरिंग लैब्स और विद्यार्थी विज्ञान मंथन को शामिल करते हुए वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अर्जेंटीना में भूकंप। जी हाँ, अर्जेंटीना में पश्चिमी हिस्से में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा और कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। राहत कार्य जारी। देखते रहिए DSP टुडे और नित्य नई खबरों से जुड़े रहें, बने रहें। नमस्कार।